31 अप्रैल करंट अफेयर, द हिंदू का करंट अफेयर है ये। तो इसमें एक तो यह है कि नाइटिंगेल करके एक रोबोट बनाया है। कि बेसिकली रोबोट क्या करेगा, पेशेंट के लिए खाना ले जाएगा, डॉक्टर्स की हेल्प करेगा, और ये केरला गवर्नमेंट ने बनाया है, राइट। तो कोविड-19 के फाइट के लिए एक टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन है ये। दूसरा हमारा ये इसमें है आरोग्य सेतु ऐप, जो आजकल चल रहा है, आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया है। तो कुछ इसकी क्रिटिसिज्म हो रही है कि ये जो है डाटा प्राइवेसी की वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है, फंडामेंटल राइट्स का इसमें जो है वायलेशन हो रहा है। जैसे कि आप जहाँ भी जाते हैं आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, आपके फंडामेंटल राइट्स को जब वायलेट किया जाता है, एक मूवमेंट को आपके चेक किया जा रहा है, सर्विलेंस किया जा रहा है। तो आरोग्य सेतु ऐप का इस तरह क्रिटिसिज्म भी कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा एक बहुत अच्छा आर्टिकल है कि जो कोविड-19 है उसका जो लॉकडाउन इफेक्ट है वो वुमेन्स पे क्या है। देखिए 70% WHO की रिपोर्ट के अनुसार जो हेल्थ वर्कर हैं वो वुमेन्स हैं, और जो इंडिया के अंदर 79% आशा वर्कर हैं वो भी वुमेन्स हैं। तो ऑब्वियसली बात है। और हेल्थ वर्कर पे आज की डेट में आप देख रहे हैं कि जहाँ वो जा रहे हैं कुछ जगह उन पे अटैक्स के भी मामले आए हैं। तो ऑब्वियसली ये जो है वल्नरेबल है टुवर्ड्स वुमेन। दूसरा इसका है कि इंडिया के अगर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी हैं वो सारी वुमेन्स की मानी जाती हैं। तो ये भी एक लॉकडाउन का नेगेटिव इफ़ेक्ट है वुमेन्स के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस केस बढ़ गए हैं। लोग पहले अल्कोहल पीते थे, अल्कोहल आज की डेट में लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल रहा है, और उसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस 30% तक बढ़ गए हैं। एक डिप्रेशन, एक रिपोर्ट के अनुसार जो डिप्रेस बाई हार्मोन होता है वो वुमेन्स के अंदर ज़्यादा होता है, चाहे वो प्री मेंस्ट्रुअल हार्मोन हो, प्रेगनेंसी रिलेटेड सिंड्रोम हार्मोन्स हों। तो जो डिप्रेशन के केसेस होता है वो 2 टाइम्स ज़्यादा होती है वुमेन्स के अंदर। और वुमेन हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में कल्चर फॉलो करती हैं साइलेंस का। उसकी वजह से ये कि भाई जो वायलेंस है या साइकोलॉजिकल जो डिप्रेशन वुमेन्स का बढ़ता जा रहा है। एक WHO की रिपोर्ट है उसके अनुसार 30% जो वुमेन्स वायलेंस की जो है शिकार होती हैं हमारे यहाँ पे। वुमेन्स को जो है केयर गिवर का जो है टैग दिया गया है। जितनी भी आप हेल्पलाइन देखते हैं उन हेल्पलाइन में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी समझती है कि महिलाएं क्या हैं, केयर गिवर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग हैं, चाहे वो वुमेन्स हो या मेन्स हो, केयर गिवर की फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर मेन केयर गिवर की फॉर्म में आता है तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारी सोसाइटी को इस तरह बनाया जाता है कि केयर गिवर क्या हैं, वुमेन्स हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा एक इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी पे आर्टिकल आया था। मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी से आपका मतलब है कि भी आज की डेट में पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए। इंडिया के अंदर एक सेंटर है और स्टेट्स हैं। रिसोर्स का एलोकेशन किया जाता है, किस सेक्टर में कितना जो है एलोकेशन किया जाएगा वो सेंटर के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आज की डेट में हम कुछ वल्नरेबल सेक्शंस को देखें, जैसे माइग्रेंट लेबर है, वुमेन्स हैं, या ऐसे लोग हैं जो मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। 90% लोग तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। तो उनके लिए अगर कोई अम्ब्रेला टाइप काम करेगा तो वो स्टेट है, स्टेट की इकोनॉमी है। तो उनकी एक सॉवरेनिटी का जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमारे पुराने ज़माने में ऋषि मुनि बोलते थे कि भाई दुर्बलस्य बलम राजा। दुर्बल का जो होता है बल कौन होता है? राजा होता है। उसी तरह स्टेट को भी इसी तरह काम करना चाहिए, जितने भी राज्य हैं, कि भाई जो दुर्बल हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, चाहे वो माइग्रेंट लेबर हों, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हों, और चाहे वुमेन्स हों, गर्ल्स हों या गरीब आदमी हैं, उन सब का जो है बल स्टेट को बनना है। वो लोग स्टेट पे ही डिपेंड है, उस तरह के ही काम किए जाने चाहिए। जैसे कि वेंकट चलैया एक कमीशन आया था 2002 में, और उसने कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने की बात कही थी। जिस भी तरह हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी काम करती है, क्योंकि स्ट्रेंथ होती है वीक की, किसी भी दुर्बल आदमी की स्ट्रेंथ होती है, सॉवरेन होती है, स्टेट होती है, ना कि मार्केट। तो मार्केट ही इस पर काम कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज मैंने आपको बताए हैं।
धर्म ठीक है, नमस्कार।